यस सर। ठीक है बच्चे आज स्टार्ट करें फिर आज। यस सर। ठीक है ठीक। बच्चे हम इनपुट आउटपुट से स्टार्ट कर लेते हैं सीधा, और जो पीछे की चीजें हैं वो बाद में बता दी जाए, जो भी चैप्टर्स में। लेक्चर 2 आईओ स्टेटमेंट्स। बच्चे विजिबल है सबको? यस सर। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे हम इनपुट देते हैं और कैसे हम आउटपुट लेते हैं पाइथन। ठीक है, तो दो टाइप के इनपुट होते हैं। एक होता है हमारा स्टैटिक इनपुट। स्टैटिक इनपुट का मतलब ये है कि जैसे हमने बोला a इक्वल्स टू 2, दैट इज अ स्टैटिक इनपुट। ठीक है, स्टैटिक इनपुट क्या हो गया? a इक्वल्स टू 2, दैट इज अ स्टैटिक इनपुट। a की वैल्यू 2 असाइंड हो जाएगी। हम एक और तरीके से देखते हैं, a, b, c इज इक्वल्स टू 1, 3, 5। इस केस में बताएंगे बच्चे क्या हुआ, a की वैल्यू क्या हो गई 1 और b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू क्या हो गई 5। हम एक और तरीका है जिससे हम स्टैटिक इनपुट दे सकते हैं। जैसे हमें 3 वेरिएबल्स है, तीनों की वैल्यू सेम रखनी है, तो हम ऐसे भी लिखते हैं a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 1। ये भी रख सकते हैं, ऑल द वेरिएबल्स विल बी असाइंड अ वैल्यू ऑफ 1। ये चीज हम C++ में नहीं कर सकते। क्लियर है ना ये? यस सर। ठीक है, तो ऐसे मल्टी वेरिएबल्स स्टैटिक इनपुट देने हैं या सब सारे वेरिएबल्स को सेम इनपुट देना है, तो हम कैसे देते हैं, वो बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। दिस इज कॉल्ड स्टैटिक। स्टैटिक मींस कि फिक्स, जो आपका प्रोग्राम में रन टाइम पे नहीं मांगेगा। ये आपका स्टैटिक मतलब कि शुरू में ही आपको इनपुट कराना पड़ेगा कि ये हमारा इनपुट है। ठीक है, एक दूसरे टाइप का इनपुट होता है हमारा डायनेमिक इनपुट। डायनेमिक इनपुट क्या होता है वो चीज समझेंगे। डायनेमिक का मतलब होता है रन टाइम। डायनेमिक का मतलब होता है रन टाइम। ये जो इनपुट होगा ये कब दिया जाएगा, ये यूजर देगा कब, रन टाइम पे। यूजर देगा रन टाइम पे। बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे सारे, जब मैं पूछूंगा तब बताएंगे। ये अपना जो इनपुट लेंगे हम वो रन टाइम में। फॉर एग्जांपल हम देते कैसे हैं इसको, वो चीज देखेंगे। जैसे बच्चे हमें देना है, इनपुट देना है, तो सपोज कर लो हमने लिखा वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल ABC, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, और इनपुट एंटर द वैल्यू, और सिंगल कोट्स में लिखेंगे, सिंगल कोट्स में लिखेंगे। तो ये हमारा वेरिएबल को इनपुट कराने के काम आता है, वेरिएबल को इनपुट कराने के काम आता है। कोई डाउट है इस चीज में? नो सर। नो सर। ठीक है, अच्छा अब मेरे को कोई बताएगा कि जैसे अगर मैंने एक एग्जांपल लिया a इक्वल्स टू, अभी इसके मल्टीपल टाइप्स बताएंगे इनपुट को कैसे देते हैं, बट पहले एक बारी समझते हैं कि क्या क्या चीज है। अगर हमने लिखा a इक्वल्स टू इनपुट, मतलब क्या होगा? आउटपुट स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा? आउटपुट स्क्रीन पे कर्सर कुछ नहीं दिखाएगा, बस एक वेट करेगा इनपुट के लिए। जैसे आप 3 असाइन करोगे तो a की वैल्यू 3 असाइन हो जाएगी। ठीक है, अगर सपोज करते हैं हम, अगर हम लिखते हैं b इक्वल्स टू इनपुट और लिखते हैं एंटर, क्या लिखते हैं? एंटर, तो b की वैल्यू क्या असाइन, क्या आउटपुट स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा? nt, और जो भी वैल्यू जैसे 3 इनपुट कराते हो तो b की वैल्यू 3 असाइन हो जाएगी। बात समझ आ गई? यस सर। यस बच्चे एक तो माइक किसके ऑन है जिसमें आवाज आ रही है? बच्चे किसी के माइक ऑन नहीं रहने चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखा करो। मैंने मीटिंग लॉक कर दिया है, इसके बाद कोई बच्चा एंटर नहीं कर सकता। बच्चा आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है,
ये चीज क्लियर हो गई अभी तक? जो हमने इनपुट बताया, जो आउटपुट बताया, कैसे इनपुट कैसे लेते हैं, बोलो। Yes. Yes. Yes, Yes. sir. चलो अब जैसे दूसरी चीज देखते हैं। जैसे लेट सपोज हमारे पास आया, आउटपुट कैसे देते हैं हम? आउटपुट कैसे देंगे आउटपुट स्क्रीन पे? एक तरीका ये है कि हमने आउटपुट देना है, तो लेट सपोज हमारे को a इक्वल्स टू 3 आउटपुट में डिस्प्ले करना है, तो हम लिखेंगे, सीधा लिखेंगे, इसके लिए प्रिंट कमांड होती है, प्रिंट a। सिंपली अगर सिंगल कोट्स में लिख देंगे तो इसका क्या फर्क होगा? इसमें मतलब ये होगा कि आउटपुट में a जो होगा वो एज अ वैल्यू डिस्प्ले होगा, बस एज अ वैल्यू डिस्प्ले होगा। मतलब आउटपुट स्क्रीन में इस केस में जो आउटपुट आएगा, इस केस में तो जैसे 3 आउटपुट आएगा, और इस केस में अगर आउटपुट आएगा तो दैट विल बी a ओनली। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि मैंने एक एग्जांपल लिया कि a इक्वल्स टू 2 है और b इक्वल्स टू 3 है। अब मेरे को इन दोनों वेरिएबल्स को एक साथ आउटपुट में प्रिंट कराना है और मैं कुछ लिखना भी चाहता हूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, प्रिंट डबल कोट सिंगल कोट्स एक ही बात होती है, द वैल्यूज ऑफ a एंड b, ठीक है, कॉमा a कॉमा b। ये अगर लिखेंगे तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या लिखा आएगा? द वैल्यूज ऑफ a एंड b 2 और 3, ये डिस्प्ले हो जाएगा। ये बात समझ आ गई सबको? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो हमने अभी जो समझा वो इनपुट कैसे देते हैं और आउटपुट कैसे स्क्रीन पे प्रिंट करते हैं। उसके साथ नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप जितने भी बढ़ाना चाहते हो उतने बढ़ा दो। जैसे यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल्स दिए थे, यहाँ पे मैंने सिंगल वेरिएबल लिया था, और यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख के दिखाया कि स्टेटमेंट भी आप प्रिंट कर सकते हो। ये बात क्लियर है? एक और तरीके से मैं दिखाता हूँ कि एक और तरीका जिससे हम आउटपुट देने का, ताकि आपको कस्टमाइज कर सकते हो आउटपुट को। जैसे अगर मैंने ये लिखा a इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू 3, और मैं चाहता हूं आउटपुट में लिखा है a इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू 3, ऐसे ही लिखा है, तो आप कैसे लिख सकते हो वो चीज देखते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो ऐसे ही चलेगा आपका। यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट सिंगल कोट्स या डबल कोट, जो भी आपका मन करे, a इक्वल्स टू, और यहाँ पे आपने डबल कोट्स खत्म कर दिए, कॉमा a, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आएगा कॉमा, और फिर b इक्वल्स टू, और फिर कोट्स, कॉमा b। इससे कोई बताएगा इसका मतलब क्या हुआ? सर वो जैसे हमने लिखा है ना, तो वैसे लिखा आ जाएगा, पहले a इक्वल टू लिखा आएगा, फिर a की वैल्यू, देन b इक्वल टू, फिर b की वैल्यू। ये बात समझ आ गई? कैसे लिखा है? जो भी कोड्स के अंदर लिखा होगा, जो भी कोड्स के अंदर लिखा होगा वो आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा, वो एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। No, sir. इतनी बात समझ आ गई है? यस सर। अच्छा, अब जैसे है हमारे को ट्राई करना है कि एक प्रोग्राम लिखना है। जैसे अभी 1-2 प्रोग्राम लिख लेते हैं ताकि उससे समझ आ जाए। अभी जो आप पाइथन यूज करोगे, ठीक है, एवरी वेरिएबल दैट विल बी इनपुट, ठीक है, इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। वो पाइथन जो लेता है वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में लेता है, स्ट्रिंग मतलब ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स की फॉर्म में लेता है। तो आप अब देखते हैं हम कि जैसे अगर मैं ये तो पढ़ा हुआ ना, सी में %d किस लिए स्टैंड करता है, बताओ? Yes, sir. Integer value के लिए. इंटीजर वैल्यू। और %f किस लिए स्टैंड करता है? फ्लोटिंग वैल्यू। चलो, फ्लोटिंग वैल्यू। और %s किस लिए स्टैंड करता है? सर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग डिस्प्ले करना है। अब देखो बच्चे, मैं ना जैसे सी में आप डिस्प्ले करते थे उस तरह से भी प्रिंट कमांड यूज कर सकते हैं पाइथन में, उस तरह से भी प्रिंट कमांड यूज कर सकते हैं पाइथन में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने सपोज किया a इक्वल्स टू, एक प्रोग्राम ले लेते हैं छोटा सा जिसमें समझेंगे। जैसे मैंने लिया
a इक्वल्स टू 2, a इक्वल्स टू 2 ले लिया, ठीक है, और b इक्वल्स टू 65 ले लिया, और c इक्वल्स टू 4.04 लिया ताकि फ्लोटिंग वैल्यू भी आ जाए, और d इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग ले लिया जिसको string लिख दिया। कोई डाउट है इस चीज में? नो सर। बोलो। अब मेरे को ये a जो है 2 को डिस्प्ले करना है, इंटीजर टाइप वैल्यू को डिस्प्ले करना है। अब मैं एक तरीका ये है परसेंट ऑपरेटर यूज करके भी डिस्प्ले कर सकता हूँ। कैसे? मैंने क्या स्पेसिफाई करना है, जैसे प्रिंट, अब मैं चारों वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहा हूँ इसी प्रोग्राम में। द वैल्यू इज %d, ठीक है, %d कॉमा द वैल्यू इज, एक मिनट मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, परसेंट ऑपरेटर यूज करके कैसे करते हैं, द वैल्यू इज %d यहाँ पे, और वैल्यू है आपकी %a। परसेंट डिनोट कर रहा है कि इंटीजर टाइप वैल्यू है, a को इंटीजर टाइप वैल्यू को डिस्प्ले करो, परसेंट लगाना कंपलसरी। अब जैसे अगर मेरे को b को डिस्प्ले करना है तो हम लिखेंगे प्रिंट अब हमने लिखा सिंगल कोट्स में द वैल्यू इज, अगर मैं सपोज करो इसे कैरेक्टर की तरह डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो मैं लिखूंगा %c कॉमा %b। कोई डाउट है? अब c को फ्लोटिंग टाइप डिस्प्ले करना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, प्रिंट द वैल्यू इज %f कॉमा %c। ये बच्चे प्रोग्राम जब रन कराएंगे तो इसको चेक कर लेंगे, ये कॉमा आता है नहीं आता, वो चेक कर लेना अपने आप, ठीक है। और अगर ये स्ट्रिंग हमें डिस्प्ले करना है d को, तो हमने क्या लिखना है, प्रिंट द वैल्यू इज %s कॉमा %d। कोई डाउट है बच्चे? बोलो। नो सर। ये बात समझ आ गई? परसेंट ऑपरेटर को यूज करके भी कैसे आउटपुट को डिस्प्ले कर सकते। परसेंट, इससे क्या हो गया, हमारा डेटा टाइप डिफाइन हो गए। ए जो है वो इंटीजर टाइप का है, बी जो है वो कैरेक्टर टाइप का है, सी जो है हमारा फ्लोटिंग टाइप का, डी है हमारा स्ट्रिंग टाइप का। कोई डाउट किसी चीज में, इस चीज में? बोलो। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो आपने अभी वो जो बाय डिफॉल्ट इनपुट में लेता है वो सारा स्ट्रिंग की फॉर्म में लेता है। बिल्कुल सर, तो जैसे कि मैं जब कोड करते थे C++ में, तो हम अगर इंट वेरिएबल डिक्लेयर करते थे तो फिर वो a+b को ऐड करके देता था, लेकिन बिल्कुल। अगर हम इसमें स्ट्रिंग की फॉर्म में ले रहे हैं तो फिर a+b ऐड होके ये फिर स्ट्रिंग की फॉर्म में आउटपुट देगा। जैसे इसमें 2 है डिक्लेयर्ड a और b 15, तो 15 आउटपुट में देगा। बच्चे मैं वो इसी का आंसर दे रहा हूँ। a इक्वल्स टू 2 लिया, b इक्वल्स टू 3 लिया, अभी तो मैंने कोई ऐड नहीं किया। यहाँ पे जो डिस्प्ले हुआ, यहाँ पे मैंने डिफाइन किया कि इट इज एन इंटीजर टाइप वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिफाइन किया इट इज अ कैरेक्टर टाइप वैल्यू, इट इज अ फ्लोटिंग टाइप वैल्यू। जब मैं एडिशन करूंगा तो आई हैव टू कन्वर्ट इट टू इंट। ओके सर। ठीक है। कुछ Okay, वर्जन्स में, पाइथन के प्रीवियस वर्जन्स में ऐड कर सकता होगा, या लेटेस्ट वर्जन में ऐड कर सकता होगा। अभी हम 3.7 वाला वर्जन, 3.7 समथिंग वर्जन पे काम करेंगे, ट्राई करेंगे उसी पे सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट कराएं, क्योंकि वर्जन्स डिफरेंट आएंगे तो प्रोग्राम्स भी डिफरेंट हो जाएंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई? पहले तो ये बताओ। ओके। अभी Yes, हम yes. एंड पैरामीटर का क्या यूज होता है, और हमारा ये कहता है इसके बाद सेपरेट करना है किसी पैरामीटर को, तो वो भी कैसे। अब देखो बच्चे, एक पैरामीटर आता है हमारा
प्रिंट कमांड को सेपरेट पैरामीटर के थ्रू कैसे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैंने बोला प्रिंट कमांड यूजिंग, आज मीटिंग हो सकती है, पहले हो सकती है, 2 से 4 क्लास है, मैं कर दूंगा, पहले मुझे मैसेज कर देते हैं। प्रिंट कमांड कहना चाह रहे नहीं, प्रिंट कमांड यूजिंग एंड पैरामीटर। एंड पैरामीटर ये बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, फॉर्मेटिंग करने के काम आता है। एंड पैरामीटर फॉर्मेटिंग करने के काम आता है, इस चीज को देखेंगे। जैसे बच्चे यहाँ पे मानव, आपका पूरा नाम क्या है? सर मानव बंसल। मानव बंसल। जैसे अगर मेरे को मानव बंसल को सपोज कर लो, अगर मैं ऐसे लिखता हूं प्रिंट, अगर मैंने लिखा सॉरी मानव लिख दिया, MANAV कॉमा एंड इक्वल्स टू, मैंने एक स्पेस दे दिया, ठीक है। एंड इक्वल्स टू, ये एंड पैरामीटर का यूज है, ठीक है। और नीचे लिखा प्रिंट बंसल, और एंड पैरामीटर मैंने स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस? किसी ने अगर पढ़ रखा है तो बताओ। सर मानव स्पेस बंसल। मानव स्पेस बंसल। अगर सॉरी मानव स्पेस बंसल। अच्छा बच्चे, अगर मैं इसको स्पेसिफाई नहीं करता ये चीज, तो क्या होता आउटपुट? सर फिर बंसल नेक्स्ट लाइन में आता। वेरी गुड। तो बाय डिफॉल्ट एंड पैरामीटर जो होता है वो पाइथन में क्या होता है? नेक्स्ट लाइन। बाय डिफॉल्ट एंड पैरामीटर जो होता है एंड इज इक्वल्स टू /n होता है ये, ठीक है। और अगर हम हाँ बोलो सर, वो कुछ बच्चों की मीटिंग ज्वाइन नहीं हो पा रही है बहुत देर से। बच्चे इसलिए नहीं ज्वाइन हो पा रही है, वो लेट ज्वाइन कर रहे थे, मैंने मीटिंग लॉक कर चुका, 5-6 मिनट्स मैंने वेट कर चुका था, उसके बाद वो मीटिंग लॉक रहेगी हमेशा, ठीक है। सर तो तो उनको वो अटेंडेंस ज्वाइन के लिए नहीं, अभी ज्वाइन नहीं करते, उनसे बोलते ना वीडियो करेंगे, क्यों? उन्होंने लेट ज्वाइन किया था, उनकी गलती, ठीक है। चलो अब ये देखते हैं, ये बात समझ आ गई मानव? यस सर। चलो अब ये बताओ कि इसका मतलब दो प्रिंट कमांड्स अगर ऐसे लिखी है, प्रिंट मैंने लिखा A और यहाँ पे और प्रिंट B लिखा, तो व्हाट इज द आउटपुट? सर A और नेक्स्ट लाइन में B। अगर मैं प्रिंट अगर ऐसे लिख दूं A और कॉमा एंड इक्वल्स टू सिंगल स्पेस डाल दूं, तो और उसके बाद प्रिंट B लिखूंगा तो क्या हो जाएगा? सर A स्पेस B। ये बात समझ आ गई? दिस इज द आउटपुट। कोई डाउट तो नहीं एंड पैरामीटर में? नो सर। नो सर। सर इसका मतलब हम एंड पे जो भी डालेंगे A के बाद वो ही आ जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल। एंड अगर आप जो भी, मैंने तो एक एग्जांपल दिया स्पेस का, जैसे कोई भी कुछ भी डालना चाहते हो आप डाल सकते हो एंड को कुछ भी तरह, ठीक है। अब एक एंड पैरामीटर था, एक होता है हमारा सेपरेट पैरामीटर, SEP पैरामीटर, सेपरेट पैरामीटर। जैसे सपोज कर लो मैं मानव बंसल का एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिखा प्रिंट, दो वेरिएबल्स थे हमारे, एक तो हमने लिखा मानव, ठीक है, कॉमा दूसरा लिखा बंसल, ठीक है, और कॉमा SEP इज इक्वल्स टू @। आप बताओगे मानव क्या हुआ इसका मतलब? सेपरेट मतलब सर ये पढ़ा नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है मानव @बंसल होगा इसका आउटपुट। वेरी गुड। मानव @बंसल मैंने सेपरेट कर दिया, किसके बीच में? मानव और दोनों वेरिएबल्स के बीच में एक पैरामीटर सेपरेट वेरिएबल लगा दिया, दैट इज @। कोई डाउट बीच में अगर कुछ लिखना है तो? नो सर, ठीक। नो सर।
किसी को भी कुछ डाउट है अभी तक? सर हम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब जैसे सेपरेट में तो @ के कुछ अलावा भी डाल कोई दो और। बच्चे, कुछ भी डाल दो, कुछ भी डाल दो। जब चलेगा नहीं चलेगा तब शेयर करो कि ये प्रॉब्लम आ रही है। कोई डाउट? नो सर। अब एक बारी हम थोड़ा सा देख लें कि हमने क्या क्या चीज देखी थी अभी तक। सही है। अच्छा, मेरे को कोई रिपीट करेगा जल्दी से कि सबसे पहले इनपुट लेने के क्या क्या तरीके थे? सर स्टैटिक, इनपुट लेने के डायनामिक। सिंपल हाँ बताओ बताओ, एक जना बोल दो बच्चे। सर दो वेरिएबल, तरीके थे। हाँ एक जना बोल दो। कौन बोलेगा? नाम बोलो पहले। बच्चे डिस्कस कर रहे हैं इसलिए नाम बोल दो कोई भी। सर नाम पल्लवी। क्या है? पल्लवी बोलो। चलो पल्लवी। बच्चे क्या बताया था हमने? इनपुट लेने के दो तरीके बताओ कौन कौन से? एक स्टैटिक है, एक डायनेमिक है। स्टैटिक के अंदर जिसमें हमें रन नहीं कुछ वैल्यू लेनी पड़ेगी यूजर से, हम पहले से ही उसको डिफाइन कर देंगे। उसके लेने के 3 तरीके हैं। एक तो अब पल्लवी, पल्लवी आपकी आवाज है ना कट रही है। कोई और बच्चा बोलेगा जिसकी आवाज ना कट। सर ऋषिका। सर प्रेक्षा। प्रेक्षा तुम बोलो। सर इनपुट लेने के दो तरीके हैं, एक स्टैटिक एक डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक में बेसिक डिफरेंस ये है कि स्टैटिक में जो इनपुट होता है वो रन टाइम से पहले ही ले लेते हैं, और ठीक डायनेमिक है, में जो इनपुट होता है वो यूजर मतलब साइमल्टेनियसली देता है। स्टैटिक में ठीक। अगर या तो हम सिंगल मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेरिएबल्स से दे सकते हैं, मतलब a=2 b=3 इस टाइप से, या फिर एक साथ भी दे सकते हैं कॉमा से, मतलब a, b, c=2 3 5, या फिर और अगर हमें तीनों वेरिएबल्स को सेम वैल्यू देनी हो तो a=b=c=कोई भी वैल्यू। और मल्टी डायनेमिक में स्टैटिक इनपुट हो गए, ये स्टैटिक इनपुट हो गए। चलो वेरी गुड। yes, अब दूसरा कौन सा है? डायनेमिक इनपुट। डायनेमिक इनपुट देने का तरीका क्या होता है? कौन सी स्टेटमेंट यूज सर होती है? सर इसमें कोई भी वेरिएबल का नाम दे दिया, जैसे ए मैंने वेरिएबल का नाम दे दिया, इनपुट वर्ड यूज करते हैं और फिर ब्रैकेट और कॉमा लगा, मतलब ऐसे अपॉस्ट्रोफी लगा के ये हम सिंपल सिंटेक्स। ऐसा। हाँ ठीक है। इसके बाद और कोई चीज हमने, ये तो हमने इनपुट दे दिया, और कोई चीज इसमें इंपॉर्टेंट थी जो याद रखने लायक थी? सर इसमें आपने एक चीज बताई थी, वो मतलब %d और %f वाले वो टाइप। 2 मिनट, वो आउटपुट स्टेटमेंट है, वो आउटपुट है, ये इनपुट की बात। ठीक है चलो नो सर। आउटपुट के बारे में चलते हैं। आउटपुट के बारे में चलते हैं। आउटपुट में क्या बताया था बताओ? सर आउटपुट में आपने ये चीज बताई थी, एक तो अगर हमें जैसे कोई भी a=3 प्रिंट कराना है तो या तो हम डायरेक्ट लिख दें प्रिंट ए, मतलब पहले हमने इनपुट वेरिएबल को असाइन कर दिया 3 और फिर प्रिंट a, इस टाइप से। अच्छा, अगर मैं ये लिखता हूँ प्रिंट ए, इन दोनों में फर्क क्या होगा? सर पहले वाले में जो हमने a वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है वो प्रिंट होगी स्क्रीन पे, और दूसरे वाले में a अपना जो है वो एक स्ट्रिंग बन जाएगी। एक स्ट्रिंग डिस्प्ले होगा, इस केस में वैल्यू डिस्प्ले होगी 3। ये बात समझ आ गई सबको? चलो यस सर। वेरी गुड। अच्छा, अगर मेरे को सपोज कर लो, मेरे को अगर मैं ऐसे लिखता हूँ, एक एग्जांपल पूछता हूँ, a=2 और b=3 दो लाइनों में, और मैंने यस लिखा प्रिंट a, b, क्या डिस्प्ले होगा? सर इसमें 2, 3 मतलब 2 3 टू वैल्यू डिस्प्ले कॉमा होगी। 2 और 3 आउटपुट जो आएगा ना वो ये टू आएगा। और थ्री यस सर। और 2 स्पेस 3। कोई 3 डाउट? अगर नो ऐसी सर। यहाँ पे ऐसी लिखा होता a=2, b=3, c=4, और मैं लिख देता प्रिंट a, b, c, तो क्या डिस्प्ले होता? सर 2 स्पेस 3 स्पेस 4। वेरी गुड। 2 स्पेस 3 स्पेस 4। और बच्चे अगर मैं ऐसे लिखता, इसकी जगह प्रिंट को लिखता प्रिंट a, प्रिंट b और प्रिंट c, तो क्या होता? सर इसमें अलग अलग लाइंस में डिस्प्ले होती है। वेरी गुड। ए की वैल्यू 2, 3 और 4 अलग अलग लाइन में। ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा चलो, अब ये तो बात क्लियर हो गई। अब ये बताओ, अगर मेरे को इसके साथ कुछ टेक्स्ट भी लिखना होता तो वो क्या करता? सर इसमें हम लोग मतलब टेक्स्ट इन्वॉल्व करने के लिए, सर इसमें हम लोग पहले मतलब ये जैसे से फॉर एग्जांपल मैंने लिखा वैल्यू ऑफ ए,
तो पहले हम लोगों ने प्रिंट और डबल उसमें वैल्यू ऑफ ए, उसके बाद कॉमा ए। ए एंड बी कर दिया, सपोज कर लो अभी दोनों वैल्यूज को एक यस साथ कर सर, देते हैं, तो क्या कॉमा ए लिखे फिर? कॉमा बी, मतलब फिर हाँ कॉमा ए कॉमा बी। तो दोनों वैल्यूज डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है कि नहीं? यस सर, यस सर। अच्छा, अगर मेरे को सिंगल सिंगल वैल्यू डिस्प्ले करनी होती, ए की वैल्यू ऐसी डिस्प्ले करना है, ए इक्वल्स टू 2 बी इक्वल्स टू 3, तो कैसे करता? तो सर हम प्रिंट और डबल अपॉस्ट्रोफी ए इज इक्वल्स टू अपॉस्ट्रोफी क्लोज कॉमा ए, और फिर नेक्स्ट लाइन में सेम चीज हम बी के नहीं, साथ नेक्स्ट लाइन करेंगे। नहीं, सेम लाइन में ही करना चाहता हूँ, सेम अच्छा, लाइन सेम में। लाइन में, तो फिर कॉमा, फिर अपॉस्ट्रोफी बी इज इक्वल्स टू डबल अपॉस्ट्रोफी क्लोज कॉमा बी, और फिर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। तो ये समझ आ गया। अगर मैं इसको Yes. ऐसे लिखता, प्रिंट ए इक्वल्स टू और कॉमा ए और प्रिंट बी इक्वल्स टू कॉमा बी, ऐसे लिखता तो क्या होता? सर ए इज इक्वल्स टू 2 और फिर नेक्स्ट लाइन में बी इज इक्वल्स टू 3। ये बात बिल्कुल क्लियर है ढंग से? यस सर। अच्छा, अब मेरे को एक चीज बताओ कि परसेंट ऑपरेटर का हमने यूज बताया था, यस सर, परसेंट परसेंट ऑपरेटर। ऑपरेटर का, हाँ, यस सर। सर उसका कोई उसमें ना एग्जांपल बेसिक बना के बोलो। जैसे मैंने ए सर इक्वल्स टू 2 लिखा, बी इक्वल्स टू स्ट्रिंग ले लिया, एक कैरेक्टर ले लिया, सी इक्वल्स टू 4.09 ले लिया, और डी इक्वल्स टू मैंने, आपका नाम क्या है बच्चे? प्रेक्षा। प्रेक्षा। मैंने एक डी इक्वल्स टू प्रेक्षा लिख दिया, ठीक है। अब मेरे को इसको अगर डिस्प्ले करना है परसेंट ऑपरेटर से, कैसे डिस्प्ले करूं? सर जैसे अगर हम फर्स्ट वाली वैल्यू लें, उसको अगर हमें इंट वैल्यू में डिस्प्ले करना है, तो हम हाँ, ऐसे लिख देंगे प्रिंट द वैल्यू इज परसेंट डी, और द ये वैल्यू, एक मिनट, एक अपॉस्ट्रोफी वैल्यू स्टार्टिंग में। इज परसेंट डी, इसे डबल कोट कर दिया, हाँ चलो जी, कॉमा कॉमा बोलो, परसेंट ए स्मॉल ए। चलो अब दूसरा क्या करेंगे? सर दूसरे में द वैल्यू इज परसेंट सी, और कॉमा परसेंट सी, कॉमा ये परसेंट बी। बी, ऐसी ये सब का कर लेंगे। ये बात समझ आ गई है? यस सर, यस सर। सी का बोल दो, क्या लिखेंगे, मैं जल्दी से बोल दो वर्ड्स। सर सी के लिए हम लोग परसेंट एफ करेंगे, और डी के लिए हम लोग परसेंट एस करेंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई है, हाँ या ना अभी ढंग से? यस सर। चलो, अब ये वाली बात समझ आ गई। अब हम एक चीज करते हैं, अब एंड पैरामीटर का यूज था हमारा। यस एंड सर। पैरामीटर का क्या यूज था? सर एंड पैरामीटर बेसिकली जो हमारा कर्सर होता है, उसको नेक्स्ट लाइन में जाने से मतलब अवॉइड प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट लाइन में जाने से अवॉइड, ये बोल सकते करता हैं। है। एंड को स्पेसिफाई कर, एंड को स्पेसिफाई करता है। एंड को अगर मैं एंड इक्वल टू स्लैश एन लिख दूं तो नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा ना? यस सर। हाँ। ठीक है, तो अगर मैं नेक्स्ट लाइन में नहीं चाहता हूं, जैसे मैंने लिखा प्रिंट, परीक्षा पूरा नाम क्या है? सर गुप्ता। परीक्षा लिख दिया, और यहाँ पे हमने लिखा कॉमा एंड इक्वल्स टू ये कहता है, ये सिंपल, और प्रिंट लिख दिया गुप्ता। ठीक है, अब क्या आएगा आउटपुट? सर वहाँ जो क्या आपने आएगा? एंड किया, तो आपने बीच में स्पेस बार रखी है, हाँ, बीच में एक स्पेस रखी हुई। तो सर प्रेक्षा स्पेस गुप्ता आ जाएगा। वेरी गुड। अगर मैं एंड स्पेसिफाई नहीं करता, तो अगर सपोज कर लो ये चीज स्पेसिफाई नहीं करता, तो क्या होता? सर फिर जो गुप्ता है वो नेक्स्ट लाइन में आता। वेरी गुड। अगर यहाँ पे एंड की जगह, सॉरी, अगर मेरे दो वेरिएबल्स हैं, उनके बीच में मेरे को कुछ लिखना है, परीक्षा स्पेस गुप्ता एक ही लाइन में लिखना है। जैसे अगर मैंने लिखा परीक्षा, ठीक है, PREKSHA, परीक्षा, और कॉमा ये गुप्ता, और कॉमा SEP इज इक्वल्स टू, ये लिख देता तो क्या होता? ये स्पेस तो है। सर इसमें भी प्रेक्षा स्पेस गुप्ता आता। अच्छा, पर अगर यहाँ पे @ लिख देता तो क्या होता? तो सर प्रेक्षा @गुप्ता। कोई डाउट है अभी तक जो भी पढ़ाया? किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। सर इसमें मुझे एक चीज, मतलब अभी जैसे हम लोग सेम चीज अगर एंड के साथ करते, जैसे एंड में हम लोगों ने स्पेस बार दिया, तो वो
प्रेक्षा स्पेस गुप्ता हो गया। और अगर हम लोग वहां पे स्पेस बार की जगह एंड इक्वल्स टू एट द रेट लिख देते, एट द रेट तो लिख देते, क्या होता? बोल क्या होता तेरे हिसाब से? क्या होता? प्रेक्षा @गुप्ता ही आता ना। बिल्कुल, वेरी गुड, समझ आ गई बात? यस सर। चलो, अब मैंने एक चीज बताई थी, एक चीज और मैंने बताई थी परीक्षा कि सारी की सारी जो इनपुट होते हैं वो किस फॉर्मेट में होते हैं? सर स्ट्रिंग फॉर्मेट में होते हैं। तो अगर हमारे को लेट सपोज मेरे को अगर दो नंबर्स का एडिशन करना है, टू नंबर्स का एडिशन ऑफ टू नंबर, कैसे करेंगे? अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ तक समझ आ गया सबको? यस सर। सर एक डाउट है। हाँ बोलो बोलो। सर जैसे C++ में हम हर स्टेटमेंट के एंड में सेमीकोलन देते थे, तो पाइथन में भी देंगे? क्योंकि आपने प्रिंट स्टेटमेंट के एंड में हमेशा सेमीकोलन दिया। चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, ठीक है? ओके। चाहे लगाओ, ऑप्शनल है यहाँ पर, लगाओ चाहे मत लगाओ, सही है? ओके सर। ठीक है, जैसे मैटलैब होती है उसमें कंपलसरी है, पाइथन में ऑप्शनल है, C++ में फिक्स्ड है, तो कुछ लैंग्वेजेस में फिक्स्ड है, कुछ लैंग्वेजेस में ऑप्शनल होता है। तो ये जब आप रन कराओगे ना प्रोग्राम, तब आपको ज्यादा समझ आएगा, ऐसे समझ नहीं आ सकता, क्योंकि ये सारी चीजें लैंग्वेज डिपेंडेंट होती हैं, तो उसके साथ लैंग्वेज के साथ ही करेंगे। कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? नो सर। अभी इनपुट कैसे देना है, आउटपुट कैसे लेना है, ये बात सबको क्लियर हो गई? यस सर। यस। अच्छा, अब ये कहता है मेरे हिसाब से 15 मिनट के लिए हम ब्रेक लेते हैं 11 o'clock तक का। 11 o'clock दोबारा से तुम्हारी क्लास है ना आज? यस सर। यस सर। 11 o'clock सारे बच्चों को बोल देना, जो भी है 11 o'clock से 11:05 तक का टाइम दूंगा ज्वाइन करने के लिए, उसके बाद टाइम नहीं दूंगा ज्वाइन करने के लिए, ठीक है? मैं लॉक कर दूंगा मीटिंग, ठीक है? सेम लिंक पर आना है? हाँ, सेम लिंक पे ही आना है। और अब जो होंगे वो प्रोग्राम्स होंगे, और ये वाला लेक्चर है ना, ट्राई करना सारे बच्चों के साथ शेयर कर दोगे। कौन शेयर करेगा? मानव? यस सर। मानव शेयर हो जाएगा अभी 2-4 मिनट में? सर इसको कन्वर्ट होने में 5 मिनट लगेंगे सर, 10 मिनट तक हो जाएगा शेयर। 10 मिनट तक मेरे को भी शेयर कर देना, ताकि वो जो भी है पढ़ाया गया है वो सारा समझ आ जाए सब बच्चों को। मैं भी कहीं ना कहीं डाल दूंगा, ठीक है? तो हम 11 o'clock मिलते हैं, और 11 o'clock इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करेंगे ढंग से, ठीक है? ओके सर। ओके सर। चलो चलो, थैंक यू बच्चे।